और कुछ दिन आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है आपको, और आप बहुत ज़्यादा ही सीखते हैं। तो वो दिन कल था मेरी ज़िंदगी में कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। जैसा कि आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे वीडियोस, कहते हैं लोग अगर आपको सच्चाई जाननी है, इंसानियत जाननी है, लोग देखना है कि इस दुनिया में क्या है, किस तरीके से लोग जी रहे हैं, कितना पेन में है, और ये जितना आप मेहनत कर रहे हो वो धरा का धरा रह जाएगा, कहीं आगे जाके काम नहीं आने वाला। अपना मेहनत करे, साथ साथ एंजॉय करे, लाइफ को मजे ले, मतलब लाइफ में ग्रोथ भी करे और साथ साथ अपना काम धंधा भी करे और उसके साथ साथ मजे भी ले। ये नहीं कि आप मेहनत करे जा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अब बातें नहीं कर रहे। ये मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल मैं एम्स गया था, दिल्ली एम्स। तो दिल्ली एम्स में जाने के बाद तो आयुष्मान कार्ड, जो गेट नंबर 1 से आप एंट्री लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहां पे आयुष्मान कार्ड का एक बहुत बड़ा ऑफिस है। तो ऑफिस के बाहर हमारे को वेटिंग लिस्ट में वेट करा रखा था। तो हम उसी के सामने ना एक इमरजेंसी है, दिल्ली एम्स की मेन इमरजेंसी। तो मेरा मन हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा ही ऐसा कहता है कि स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो। तो मेरा बहुत मन था कि भाई मैं कहीं जाके बैठूं, अपने आप से बात करूं, देखूं लोगों की लाइफ में क्या है, क्या सच्चाई है जिंदगी की। तो मैं जब वहां जाके बैठा, मैं कुछ नोटिस नहीं किया। मैं इमरजेंसी के बाहर बैठा, मैं 3 घंटे बैठा हूँ। 3 घंटे में मैंने कान में बड्स लगाया और प्यारे प्यारे गाने चलाए। लाइफ को जो मैंने वहां पे देखा और एंजॉय किया, जो सीखा, वो लाइफ में मैं कहीं नहीं सीखा। वहां पे देखने के बाद समझ आया मुझे कि भाई लाइफ में कितना कुछ जरूरी है यार। हम सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, बाद में एंजॉय कर लेंगे, बाद में घूम लेंगे। तो वो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड आया था ना, बाद में जो चाय है वो ठंडी हो जाती है, बाद में खून बदल जाता है, बाद में बहाने देने लगते हैं। तो वो जो काफी हद तक चीजें है वो मेरे को वहां बैठने के बाद, 3 घंटे बैठने के बाद मेरे को फील हुई। क्यों? क्योंकि वैलिड रीजन बताता हूँ। 3 घंटे पे मैंने वहां पे कम से कम 50 एम्बुलेंस आती हुई, पेशेंट को उतारती हुई, उनको तकलीफ में झेलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैंने उस समय ऐसे मूवमेंट पे जो सॉन्ग थे, वो सॉन्ग अच्छे खासे, मतलब कोई फन एंजॉय वाले सॉन्ग नहीं थे, वो पीसफुल वाले सॉन्ग थे जिससे आप सीखने को मिलेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे सॉन्ग, मतलब एकदम फ्रीक्वेंसी वाले सॉन्ग लगा रखे थे। और मैं वहां पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ नहीं अपने बारे में, ना ओवर थिंकिंग कर रहा था क्या है क्या नहीं। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग आ रहे हैं, किस तरीके से उनकी फैमिली रश में है, कितनी परेशानी में है, कितनी तकलीफ के अंदर है। कोई एम्बुलेंस उतर रहा तो उसके पीछे भागे भागे आ रहे हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं। वहां पे वेटिंग लिस्ट में, इमरजेंसी में होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में इंतजार करना पड़ रहा है कि आपका वेटिंग लिस्ट में थोड़ी देर डॉक्टर चेक करके चले जाएगा, उसके बाद दोबारा आपको देखना पड़ रहा है कि यार कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। तो वहां जाने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज रियलाइज हुई। और उससे एक दिन पहले ही मैंने एक देखी थी वहां पे ही एक घटना, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो वहां पे मैंने देखा कि एक सांसद की गाड़ी आई, सांसद की गाड़ी के पीछे 7-8 गाड़ी थी, पुलिस वालों की, सबकी थी। उसके बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के बाद फायर ब्रिगेड आई। तो मैंने ये चीज देखा, लाइफ में आगे बढ़ना और ग्रो करना कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं बढ़ेंगे, नहीं ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप भी कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे, इधर उधर धक्के खाएंगे, और ना आपको कोई पूछने वाला है, ना आपकी फैमिली को पूछने वाला है। तो ये चीज मैंने नोटिस करी। मैं एम्स जा रहा हूँ, मैंने आपको बता ही रखा है कि वहां जाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, तो उस चीज को दिखाने के लिए जाते हैं वहां पे। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने वहां नोटिस करी। और आप सोच रहे हैं कि भाई ये कितना बोल रहा है। एक बार कुछ नहीं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप देखना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में आगे क्या है क्या नहीं आप जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में। या तो आपके नियरेस्ट कोई, जहाँ पे कि शमशान हो, कब्रिस्तान हो, कुछ हो, वहां जाके बैठना है, पीसफुली देखना है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो क्या अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, नहीं ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने नहीं की होगी मेहनत की, उन्होंने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, कि वैसे ही आगे चली गए। तो वहां जाके जब आप बैठोगे, कोई थिंकिंग नहीं करनी है, ऑब्जर्व करना है बस वहां जाके कि हाँ, किसी के बारे में सोचना नहीं यार किसकी लाइफ में कितना बुरा चल रहा है। मैं भी जब एम्स के बाहर बैठ के नोटिस कर रहा था, मैं 3 से 4 घंटे वहां बैठा था। मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना, मतलब कौन कितना कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, मैंने उनके ऊपर ओपिनियन नहीं पास की। मैंने देखा कि लोग कितनी तकलीफ में, ऑब्जर्व करना उस माहौल को, इंटेंस जो सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन है, लोग कैसे धक्के खा रहे हैं, कैसे भगे आ रहे हैं, कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं। हम कहते हैं ना कि कीड़े मकोड़े की कोई वैल्यू नहीं होती, मच्छरों की वैल्यू नहीं होती। तो वहां जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहां पे इंसानों की भी वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपका कोई नहीं है। ये चीज वहां जाने के बाद मैंने सीखी और मेरे को जो चीज समझ आई
वो चीज़ मैं दिल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं भी आपको इससे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं, छोटा सा भी इम्पैक्ट देखने को मिले तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। और मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को देखने वाला कोई तो है जिसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे वो इस दुनिया में बैठा हो चाहे किसी और स्टेट में बैठा हो, पर लेकिन कोई है मेरे को जो देख रहा है और वो मेरे से कुछ सीखना चाह रहा है। तो मेरी उम्र अभी अप्रोक्स मैं आपको बताता हूँ, मेरी उम्र अप्रोक्स तो नहीं, मेरी जो एग्जैक्ट उम्र है वो 22 साल है। मैं 22 साल का एक लड़का हूँ और 22 साल का लड़का होने के नाते मैं इतना बड़ा ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो मैं भी आप सोच सकते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें जानता होऊंगा। अभी मेरी लाइफ में जिस फेज पे मैं हूँ, मैं इतना कुछ जान चुका हूँ, इतना कुछ सीख चुका हूँ कि इतना किसी 30 से 40 साल के इंसान के अंदर नॉलेज नहीं होगी। 40 साल तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, कोई अभी 30 साल का आदमी और मैं जितना मेरे अंदर नॉलेज है, मैं इस बात की गारंटी कह रहा हूँ कि वो 30 साल का बंदे से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं रखता हूँ अभी 22 साल का होने के बाद भी। और मेरे पास इतना रियल लाइफ का एग्जाम्पल है और मेरे को पता है, मैं भी पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि काम करता हूँ, काम के साथ एंजॉय करता हूँ। पहले ये था कि मैं 14-14, 16-16 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ने वाले बच्चों में से भी आता हूँ। ठीक है, मैंने सारे तरीके से जी के देखा है, मैंने सैड रह के देखा है, मैंने खुश रह के देखा, पर लेकिन जो मजा खुश रहने में रहता है और एंजॉय करने में रहता है ना, वो मेरे को अभी तक किसी भी मूवमेंट में नहीं मिला है। ये चीज़ मैंने लाइफ से खुद सीखी है अपनी लाइफ में, मतलब धक्के खा के और परेशानी झेलने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें सीख रही है और आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब आप एक तरीके से कहते हैं कि आपने नया जन्म लेके कुछ सीखा है, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ से और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको सुन के ज्ञान दे रहा हूँ। रियलिटी में ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई है कि जो अभी किसी अच्छे से अच्छे बंदे के साथ हो जाएगी तो वो हिल के रह जाएगा, पर लेकिन मैं, मेरी फैमिली, हम लोगों ने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, कैसे सपोर्ट किया और कैसे आज मैं खड़ा होकर दोबारा मेहनत करने के लिए लगा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं। और मेरे को जानने के बाद, वहाँ जाने के बाद, एम्स में हम बात कर रहे थे, एम्स जाने के बाद मुझे फील हुआ कि भाई लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। उसके बाद मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज़ सोची, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर प्रकाश तेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। मान लो अगर मैं कुछ लाइफ में नहीं अचीव कर पाया, मेरी जगह मैंने किसी और को पुट करके देखा, अपनी सिचुएशन पे अपने आप को पुट करके देखा कि अगर तू इनकी जगह होता तो क्या करता, तू भी लाइन में लगा रहता, धक्के खा रहा होता। अगर तू मेहनत करेगा और तू अपने आप को ऊपर ले जाएगा तो तेरे वजह से तेरा फायदा हो ना हो कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन ये है तेरी फैमिली को रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तेरी फैमिली वाले, जो तेरी माँ है, तेरा बाप है, तेरा भाई है, तेरी बहन है और जो तेरा रिलेटिव सर्कल है जितना बड़ा, वो ये कहेंगे कि भाई हमारे खानदान में भी एक आदमी पैदा हुआ था जिसने पूरा नाम बदला और पूरा का पूरा खानदान बदला है, वो आदमी मैं हूँ। तो ये बात मैं प्रूवन के साथ, मैं रिटर्न के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चीज़ जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारी की सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं करूँगा, मुझे पता नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पर लेकिन जब रियलिटी चेक मिलता है ना, सच्चाई देखने को मिलती है, आगे जाके आप कहीं से कुछ सीख रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप किताबी ज्ञान से पढ़ने के बाद आप जान रहे हो, किताबी ज्ञान देख रहे हो, उसके बाद पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तब आप आके रियलाइज कर रहे हो, वो नहीं। अपनी आंखों से देखा हुआ, लोगों को पेन में देखते हुए, मैं खुद पेन सह के आया हूँ, मुझे पता है कि किस सिचुएशन से लोग जाते हैं, गुजरते हैं। तो उस सिचुएशन का जो पेन है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। मैं भी उस जगह से मूव ऑन करके आ चुका हूँ, मैं भी उस जगह से आगे बढ़ चुका हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को सिखाती है, लाइफ में आगे बढ़ाती है। तो मेरे को उतना बनना है, भले मेरे को अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना। मैं भगवान से प्रे करता हूँ, हे भगवान मेरे से जितनी मेहनत करवानी हो उतनी मेहनत करवाओ, जितना मेरे को रगड़ना हो उतना रगड़वाओ, जितना मेरे से काम करवा सको उतना काम करवाओ, पर लेकिन मेरे को उस मुकाम पर पहुंचाओ और उस लेवल पर पहुंचाओ कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो और मैं स्टैंड कर पाऊँ अपने लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली वाले के लिए, सब चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ का कमी ना पड़े। मैं इस लेवल पे अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, अपने आप को मतलब बढ़ाना चाहता हूँ। और मेन मकसद मेरा वीडियोस बनाने का ये नहीं है कि मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, मेरे को इससे दिख रहा है कि मेरे अंदर इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को बात करने का तरीका आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि कंटेंट क्रिएशन करने से क्या ही होगा। मैं आप लोगों को मोटिवेट इसलिए करता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन करने से कुछ हो चाहे ना हो, आप वायरल हो चाहे ना हो, पैसे कमाए चाहे ना कमाए, पर लेकिन ये आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, बात करने का तरीका आता है, आपको
कैसे बिहेव करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको कहीं थेरेपी लेंगे, किसी क्लासेस ज्वाइन करें, इससे बढ़िया खुद पे काम करें, खुद पे वर्क करें। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ वो तो मैं खुद प्रैक्टिकली करके अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ये नहीं कि करते रहे, काम करते रहो, काम करते रहो, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे। क्योंकि मैं वो चीज़ पर्टिकुलर सेगमेंट देख के आया हूँ यार कि क्या क्या होता है ज़िंदगी में। तो लाइफ एंजॉय करें, लाइफ के साथ साथ अपना काम भी करें, आगे सब कुछ करें, जो करना है मन में वो करें। पर लेकिन कल को ऐसा ना होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं और करने के बाद ऐसा लगे कि वो नहीं छूट गया मेरे से, वो नहीं छूटना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। ये सारी की सारी चीज़ें कभी मतलब दिल में ख्वाहिश नहीं रह जानी चाहिए थी। तो उस तरीके से मैं भी लगा पड़ा हूँ। और आज मैं जो हूँ, मैं इतना सीरियस बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है सीरियस रह के भी, सीरियस रहने के बाद भी आपका कुछ नहीं होने वाला, और सीरियस ना रह के भी बहुत कुछ पाने वाले हो। तो खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। इसलिए मैं कैसी भी सिचुएशन हो अभी तक, तो जैसी भी सिचुएशन आती है मेरी लाइफ में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी काम से रिलेटेड हो, चाहे टेंशन हो, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, तो मैं हंसता रहता हूँ, थोड़ा स्माइल करते रहता हूँ। इवनली जब मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैं अपने बहन के साथ बैठा रहता हूँ लाइब्रेरी में, तो कुछ नहीं, मैं उसको देखता हूँ और वो मेरे को देखती है और हंस देते हैं बिना बात किए। घर में बैठे हुए हैं, मम्मी को देख के मैं हंस देता हूँ, मम्मी उधर से हंस देती है, पापा हंस लेते हैं, हम हंस लेते हैं, मतलब पूरा फैमिली हंस रहा, खुश है। तो इससे बड़ा मेरे लिए अभी तक के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को खुश कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रख रहा हूँ। मेरे को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ने लग गई है, तो मैंने पंखा ऑफ कर रखा है, पंखा ऑफ कर रखा है। देख रहे हो आप लोग, सब जानते ही होंगे कि दिल्ली में कितनी गर्मी है। और इस गर्मी में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पंखा चालू करने के बाद साउंड जो पंखे का आएगा वो फिर वीडियो खराब कर देगा। इसलिए मैं अपने हाथ में फ़ोन को होल्ड करके वीडियोस बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सपोर्ट दिखाए, प्यार दिखाए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में जो करना है वो करो, किसी चीज़ की मतलब रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार ये छूट गया मेरी लाइफ से। क्योंकि रिग्रेट है फिर जिंदगी भर का दुख दे के जाएगा, टेंशन दे के जाएगा। आपको जो करना वो करो, साथ साथ पढ़ाई करो, और जो पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई करो, जो जॉब कर रहा है जॉब करो, मतलब अपने काम में लगे रहो। अपने आप को थोड़ा समय दो, अपने से बात करो, अपनी फैमिली वाले के लिए टाइम निकालो, उनसे बात करो। अब मेरे दिमाग में ऐसा आता है ना कि जैसे मेरे घर में कुछ बात हुई, तो मैं ये सोचता हूँ यार कोई नहीं, बोल दिया, हर कोई बोल देता है। मैं छोटा हूँ घर में, भैया डांट देंगे, मम्मी डांट देगी, पापा डांट देंगे, तो मैं हंस लेता हूँ। उस वक्त के लिए थोड़े से मोमेंट के लिए गुस्सा आता है कि भाई मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे को डांट रहे, पर लेकिन बाद में एग्जैक्ट रियलाइजेशन होता है यार वो बड़े हैं, डांट लेंगे तो क्या ही जा रहा है। मैं छोटा हूँ, मैं किस लिए हूँ? डांट खाने के लिए। तुम मेरे को नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, मेरे को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। इस बात पे घर में भी कई बार बातें हुई है, पर लेकिन एट द लास्ट मेरे को रियलाइजेशन होता है यार उनका हक है मेरे को डांटना बोलना, तो वो डांट भी देंगे, तो मेरा कुछ नहीं जाता है। थोड़ा सा भाई अपने बड़ों का सपोर्ट करो, और डांट रहे हैं तो चुपचाप सुनो। जब तक उनकी डांट में मजा नहीं है और वो डांटेंगे नहीं, तो आपकी लाइफ आगे भी नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ मैं सीख चुका हूँ और मैं जान चुका हूँ, क्योंकि जो वो डांटते हैं आपके भले के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मे भी आपको अभी समझ नहीं आया, बाद में समझ आ पाए, लेकिन मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको कुछ अच्छा जानने को भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो ये मेरे दिल का रियल लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया है। और आप जाके देख सकते हैं मेरी कल जो वीडियो आई थी, उस पर मैंने बता रखा है कि कंटेंट क्रिएशन बनाना इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। अगर कोई सोच रहा है ट्राई करने का, तो एक बार उस चीज़ को जाके देखे, और उस चीज़ को देखने के बाद ये नहीं कि कंटेंट क्रिएशन करना छोड़ दो आप लोग। क्योंकि मैं 2 महीने से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो कई बार मेरे को ऐसा होता है कि आइडियाज़ खत्म हो जाते हैं, मैं किस चीज़ पे वीडियोस बनाऊँ, कैसे करूँ, तो हो जाता है, कई बार फेज आता है। पर लेकिन मैंने कल वो वीडियो बनाई मेरे कंटेंट की, जैसे कि मेरा कंटेंट क्रिएशन खत्म, आइडिया खत्म हो गया, और आज मैं ये वीडियो लेके आ गया। तो नथिंग इज परमानेंटली, सब कुछ टेम्परेरी है। आप आए, आप भी टेम्परेरी है, हर कोई टेम्परेरी है। जो घर दिख रहा है मेरे आगे पीछे, ये भी टेम्परेरी है। ये जब तक है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल भी चलेगा ये घर, तो 100 साल के बाद इसका एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वो भी खंडर हो जाएगा, और इसमें भी कोई रहेगा नहीं रहेगा, या टूटने लगेगा, जो भी हो। तो हर चीज़ की एक टाइम, सर्टेन टाइम हो। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी है,
ना आपको कोई याद रखने वाला है ना कोई जानने वाला। तो जितना से ज़्यादा हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताए, अपना दिल की जो गिले शिकवे हैं उसे ख़त्म कर ले, अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करे, किसी चीज़ में लड़ाई झगड़ा ना करे, अपना लाइफ एंजॉय करे और बाकी मेरी वीडियो देखते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, मज़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से यार, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग करिए सपोर्ट, और आप लोगों का कमेंट देख के, तो भाई जो आप कमेंट लिखते हैं इतने प्यारे प्यारे, आपका कमेंट देख के ही मेरा दिल खुश हो जाता है और वही चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है आगे काम करते रहने के लिए। तो ऐसी कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाके मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए।